Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractional. And in today's part, in fractional units, we are going to study about fractional unit as a whole. तो आइए समझते हैं what is fractional unit as a parts of whole. तो देखिए इसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे कि पिक्चर जो है वो शो कर रही है एक होल चिक्की. चिक्की इज व्हाट? आपने देखा होगा इन विंटर्स यू गेट अ स्वीट जो कि गुड़ से बनी हुई होती है और उसके अंदर कुछ पीनट्स लगे हुए होते हैं, मूंगफली के दाने लगे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिक्के बोलते हैं. बहुत से लोग उसको गुड़ पट्टी बोलते हैं या फिर और भी आप लोगों के पास कुछ नाम होते होंगे. ठीक है. सो हेयर वी विल कंसिडर दिस स्वीट एज अ नेम ऑफ चिक्की. इसको हम क्या बोलेंगे? चिक्की बोलेंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं यहाँ पे बोला गया है द पिक्चर शोज अ होल चिक्की. ये आपको क्या दिखा रही है? एक पूरी चिक्की का एक पीस दिखा रही है. तो होल मींस कंप्लीट. होल मींस कंप्लीट. जैसे क्या होता है, कभी कभी हमको कोई चीज ऑफर करते हैं कि ये लीजिए, थोड़ी सी ले लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, हम तो पूरी लेंगे. तो पूरी मींस होल. समझ में आई बात? सो दिस होल मींस नॉट छेद वाला होल, इट इज होल मींस पूरा. आपको समझना पड़ेगा ये चीज. WHOLE, होल मींस पूरा, कंप्लीट. ठीक है. सो द पिक्चर शोज अ होल चिक्की. ये आपको किसकी पिक्चर दिखाई गई है? एक पूरी चिक्की की फोटो दिखाई गई है. इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलिए और नेक्स्ट समझिए. इसमें बोला गया है अ पिक्चर ऑफ अ चिक्की ब्रोकन इनटू टू पीसेस. यहां पे आपको दिख रहा है इस चिक्की को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, कि बड़ा वाला पार्ट है और एक ही छोटा वाला पार्ट हो गया है. हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस, है ना. अब आपको बता रहे हैं ओरिजिनल चिक्की का फ्रैक्शन क्या है. ओरिजिनल चिक्की का फ्रैक्शन क्या है? तो पहली बात आप ये देखेंगे, इफ दिस चिक्की हैज हाउ मेनी पीसेस? 1 2 3 4 5 6. इस वाली चिक्की में भी कितने पीसेस है? 6. इसमें भी कितने? 6. एंड इन दिस ऑल्सो वी डू हैव 6 पीसेस. तो हम लोग कह सकते हैं जो ये छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसका फ्रैक्शन क्या है? ये इसका फ्रैक्शन है 1/4. ठीक है. 1 पार्ट निकल गया है 4 में से. तो इस बड़े वाले का क्या होगा? तो इस बड़े वाले का होगा सर यहां पे बचे 3. कितने में से? 4 में से. So this is your answer. So how much of the original chickpea is each piece? This is 3/4. आ गई बात समझ में? ये तो हो गया हमारे 4 पीसेस का 1. तो 1/4 टोटल 4 पीसेस है. देखो 1 2 3 4 टोटल 4 पीसेस है, उसमें से एक पीस बाहर निकल गया तो 1/4. और यहाँ पे कितने पीस बचे हैं? 3 पीस बचे हैं. कितने में से? टोटल में से 4. तो 4 जो है वो नीचे आ गया और 3 ऊपर चला गया, तो 3/4. आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो एग्जाम में जब हमें मार्क्स मिलते हैं तो टोटल मार्क्स कहां लिखे होते हैं? डिनोमिनेटर में नीचे लिखे होते हैं. और उसमें से कितने मार्क्स आए वो हम लोग न्यूमरेटर में मतलब ऊपर लिखते हैं. हाँ या ना? तो सेम चीज भी हमारे फ्रैक्शन में चलती है बेटा. टोटल जो भी होगा वो आप हमेशा कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे. और उसके कुछ पार्ट्स वो आप कहां लिखेंगे? हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे. तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में और पार्ट्स हमेशा न्यूमरेटर में. इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड. एक और क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे. एक और एग्जांपल यहां पे एक दिमाग में आ रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाउ कैन वी डिवाइड अ होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट. तो जो ये चिक्की है इसको हम लोग कितने 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं? तो अपन दिमाग लगाएं कि इसको 6 इक्वल पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है. तो ये ऑप्शन है आपके पास. ये चिक्की है, इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे. तो देखो 1 2 3 4 5 and 6. How many parts we do have? 6 part. तो we have divided this whole चिक्की into 6 equal parts. तो हम लोगों ने क्या किया? कुछ इस शेप में चिक्की को कट कर लिया. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगुलर शेप में कट करेंगे. तो देखो 1 2 3 4 5 and 6. We will get 6 equal parts. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. One option is this, we can cut the chickpeas into square parts, and we do have another option that we can divide the chickpea into triangular parts. तो अगर हम ऐसे कट करते हैं तो हम तब भी 6 पार्ट में कर सकते हैं इसको, और इसमें करेंगे तब भी हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोगों ने डिवाइड किया तो होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. ये होल चिक्की 6 इक्वल पार्ट में हो गई. तो हम लोग इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1/6. टोटल कितने पार्ट हो गए? 6. कितनी चिक्की के? एक चिक्की के. तो टोटल हमेशा क्या बोला था मैंने? हम लोग नीचे लिखते हैं. तो टोटल हमेशा कितने पार्ट हुए? 6. और ऊपर होल चिक्की 1.
हेयर ऑल्सो अ होल चिक्की कट इनटू इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वे, यहाँ हमने उसको अलग तरीके से कट कर लिया, तो फ्रैक्शन तो तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने किए हमने 6, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और टोटल चिक्की थी कितनी, एक थी ना, तो वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। आइए आगे चलते हैं और एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कैन वी डिवाइड अ होल चिक्की इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो चिक्की है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, आइए कर लेते हैं फटाफट से। तो ये चिक्की है, इसको हमने 2 लाइंस ऐसे ड्रॉ करी, तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो बताइए ये हुआ या नहीं हुआ तीनों इक्वल पार्ट्स में? बिल्कुल हो गया सर। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में भी इसके कितने कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने 8, इसमें भी कितने 8। तो वी गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 3 इक्वल पीसेस। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर? देखिए टोटल कितने पीसेस हुए, 3 हुए, तो हमने डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया, और चिक्की कितनी थी सर? 1 थी, इसलिए न्यूमरेटर में वी हैव रिटन डाउन 1। टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, तो टोटल कितना है, 3 है ना, तो 3 हमने नीचे लिख दिया और 1 का लिख दिया न्यूमरेटर में, जो कि ऊपर लिख दिया। तो ये क्या बन गई, हमारी फ्रैक्शन यूनिट बन गई। तो हम लोग कह सकते हैं हमने क्या किया, इस चिक्की का फ्रैक्शन यूनिट क्या बनाया, 1/3। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतना क्लियर हो गया तो आगे देखिए हमारा लर्निंग आउटकम्स। दैट मींस हमने आज क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शनल यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब होल में से हम लोग कैसे फ्रैक्शन यूनिट्स निकालते हैं और उसको राइट डाउन करते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो आइए एक असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट ऑन द स्क्रीन इज सेइंग इफ अ बॉल इज if a ball is divided into 4 equal pieces, then what will be its fractional unit? आप जल्दी से बताइए मुझे, हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको कि अगर एक बॉल है वो डिवाइड हो रही है 4 इक्वल पीसेस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक बॉल हो रही है कितने पीसेस में, 4 इक्वल पीसेस में। तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, तो टोटल कितने पीसेस हो रहे हैं उसके, 4 पीस हो रहे हैं ना। सो वेयर वी हैव रिटन द 4 टोटल, दैट इज एन डिनोमिनेटर, हमने उसको कहां लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा। और था क्या, एक बॉल थी, तो एक बॉल जो थी वो हमने कहां लिख दी, न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आएगा और न्यूमरेटर में पार्ट आएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4, जो हम लोगों ने टोटल उसके पीसेस किए हैं, और ऊपर आ गई एक बॉल। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, दैट इज 1/4, या फिर अगर हम इसको वर्ड्स में बोलना चाहें तो हम इसको बोलेंगे 1/4, या फिर हम लोगों ने एक और देखा था, हम लोग बोल सकते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन यूनिट में, 1/4, और इसको हमें अगर राइटिंग में करना है तो 1/4 ऐसे, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 4 भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।